नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कई ऐसे पन्ने हैं जो हमें आज भी हैरान कर देते हैं और आज हम एक ऐसे ही सुनहरे पन्ने को पलटने वाले हैं। ये कहानी है पाटलिपुत्र की। हाँ, सही सुना। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। जो शहर आज बिहार की राजधानी है ना, वो किसी जमाने में दुनिया के सबसे शक्तिशाली और शानदार शहरों में गिना जाता था। तो चलिए आज इसी शहर के उस सुनहरे अतीत के सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई पाटलिपुत्र में ऐसा क्या था? क्यों था वो इतना महान? कैसा था उसका वैभव? देखिए, किसी भी शहर की ग्रेटनेस उसकी लोकेशन से शुरू होती है। और पाटलिपुत्र की लोकेशन तो कमाल की थी। बिल्कुल गंगा और सोन नदियों के संगम पर। सोचिए, एक तरफ नदियां सुरक्षा दे रही हैं और बाकी शहर को घेरे हुए थीं मजबूत दीवारें और बड़े बड़े गेट। शहर के अंदर क्या था? अरे बड़े बड़े बाजार, ज्ञान से भरी हुई लाइब्रेरीज, खूबसूरत बगीचे। मतलब ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये तो ट्रेड और एजुकेशन का एक पावर हाउस था, एक हब था। और ये बातें हम सिर्फ अपने ग्रंथों के आधार पर नहीं कह रहे। बाहर से जो लोग आए उन्होंने भी यही कहा। एक यूनानी ट्रैवलर थे मेगिस्थनीज। जब वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ के शानदार महल देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मतलब पाटलिपुत्र का जलवा पूरी दुनिया में था। अब देखिए, कोई भी शहर सिर्फ अपनी इमारतों से महान नहीं बनता, महान बनता है वहां रहने वाले लोगों से। और जब पाटलिपुत्र के महान लोगों की बात हो तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, चाणक्य। चाणक्य या कहिए कौटिल्य। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। एक ऐसे मास्टरमाइंड जिनकी राजनीतिक समझ, उनकी चाणक्य नीति आज सदियों बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये कोई किताबी बातें नहीं थीं, ये तो रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का निचोड़ था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। क्या ये यकीन करने वाली बात है कि भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव एक पर्सनल इंसल्ट, एक व्यक्तिगत अपमान पर रखी गई थी? आखिर हुआ क्या था ऐसा? तो हुआ यूं था कि उस समय के राजा नंद वंश के शासक ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया। और चाणक्य ने उसी वक्त एक शपथ ली कि वो इस पूरे वंश को जड़ से मिटा देंगे। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक मास्टर प्लान था। उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य में वो चिंगारी देखी, उसे तैयार किया और अपनी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी से न सिर्फ अपना बदला पूरा किया बल्कि भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य मौर्य एम्पायर की नींव डाल दी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं इसी वंश के सबसे मशहूर सम्राट से, सम्राट अशोक। अशोक का नाम सुनते ही हमारे मन में शांति और धर्म का ख्याल आता है ना? लेकिन अशोक हमेशा से ऐसे नहीं थे। कलिंग के युद्ध से पहले वो एक बेहद कठोर और एम्बिशियस राजा थे जिन्हें युद्ध से प्यार था। पर फिर हुआ वो एक युद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कलिंग के युद्ध में जो खून खराबा हुआ, जो विनाश हुआ, उसे देखकर अशोक का दिल पिघल गया, उनका पूरा वजूद हिल गया और उन्होंने तय किया, बस अब और नहीं। उन्होंने तलवार फेंक दी और शांति का रास्ता अपना लिया, हिंसा को हमेशा के लिए त्याग दिया। इस बदलाव के बाद अशोक की जिंदगी का मकसद ही बदल गया। अब उनका मिशन साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था बल्कि एक बिल्कुल नया मिशन था। और जब राजा बदलता है तो राजधानी की पहचान भी बदल जाती है। अशोक के साथ साथ पाटलिपुत्र भी बदल गया। अब वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान, शांति और बौद्ध धर्म का संदेश देने वाला एक ग्लोबल सेंटर बन गया। तो देखा आपने, पाटलिपुत्र का सफर कितना शानदार रहा है। चलिए एक नज़र इसकी पूरी विरासत पर डालते हैं, इसे समअप करते हैं। ये कहानी शुरू हुई अजातशत्रु के दौर से, जब इस शहर की नींव पड़ी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये एक ताकतवर राजधानी बना और आखिर में सम्राट अशोक ने इसे सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और ज्ञान का एक बीकन बना दिया। और अब आखिर में एक सवाल जो शायद सबसे ज़रूरी है। आज की दुनिया को अगर देखें जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? चाणक्य की कूटनीति की, उनकी चतुर स्ट्रैटेजी की, या फिर सम्राट अशोक के दिखाए शांति और करुणा के रास्ते की? इस पर सोचना तो बनता है।